स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे उस दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं जिसे हम बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक भाषा कहते हैं। साथ ही हम बात करेंगे पर्सुएजन यानी दूसरों से अपनी बात मनवाने की उस सूक्ष्म कला की। सोचिए, हम इंसान हर दिन कितनी सारी बातें करते हैं, है ना? लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे संवाद का कितना बड़ा हिस्सा बिना एक भी शब्द बोले ही पूरा हो जाता है? आज का हमारा ये सफर इसी अनकही भाषा के रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। सच कहूं तो ये आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। स्क्रीन पर देखिए, जो शब्द बोले जाते हैं ना, वो हमारे पूरे संचार का महज 5% हिस्सा होते हैं। सिर्फ 5%। बाकी का पूरा 95% हिस्सा पूरी तरह से नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक होता है। इसमें से 50% हमारी शारीरिक भाषा से और 45% हमारी आवाज के लहजे से तय होता है। तो सीधी सी बात है, इन गैर मौखिक संकेतों को समझना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असल बातचीत तो शब्दों के पीछे हो रही है। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर शब्दों के मायने इतने कम हैं, तो हमारे आसपास के लोग हर दिन, हर पल असल में कह क्या रहे हैं? चाहे वो दफ्तर हो, घर हो या किसी अजनबी से मुलाकात, वो कौन सी छिपी हुई बातचीत है जो लगातार बैकग्राउंड में चल रही है? इसी सवाल की तह तक जाना ही आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य मकसद है। चलिए देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बिना बोले गए शब्दों की ताकत से, फिर समझेंगे रोजमर्रा की शारीरिक भाषा को। इसके बाद हम देखेंगे कि आत्मविश्वास और प्रभुत्व कैसे दिखाया जाता है, अनुनय और मैनिपुलेशन के बीच क्या फर्क है, अवचेतन को प्रभावित करने की रणनीतियां क्या हैं, और आखिर में इन गुप्त चालों से बचाव कैसे किया जाए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज की हमारी ये पूरी चर्चा डैरेन ब्राउन की बेहतरीन स्रोत सामग्री रीडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सुएशन टेक्निक्स पर आधारित है। मानव व्यवहार और अवचेतन मन की गहराइयों को समझने के लिए ये एक बेहद प्रामाणिक स्रोत है, और हमारी आज की पूरी संरचना इसी पर टिकी है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, बिना बोले गए शब्दों की ताकत। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि इंसान के मुंह से शब्द निकलने से बहुत पहले ही उसका शरीर बोलना शुरू कर देता है। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान काम कर रहा है। इसी विज्ञान को किनेसिक्स कहा जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो हाथ, बांह, चेहरे और शरीर के उन मूवमेंट्स का अध्ययन जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। असल में हमारे इशारे और चेहरे के हाव भाव हमारे अंदर चल रही भावनाओं का एक ऐसा आईना होते हैं जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता। कोई इंसान अपनी बातों से कितना भी झूठ क्यों ना बोल ले, उसका शरीर उसके असली विचारों की पोल खोल ही देता है। किनेसिक्स के बाद बारी आती है प्रोक्सेमिक्स की। अब ये प्रोक्सेमिक्स क्या है? ये इस बात का अध्ययन है कि इंसान अपने आसपास की भौतिक जगह या स्पेस का इस्तेमाल कैसे करता है। दो लोगों के बीच की शारीरिक दूरी ये साफ बता देती है कि उनके रिश्ते कैसे हैं। अब जैसे लैटिन अमेरिका जैसी संस्कृतियों को ही ले लीजिए, वहाँ अजनबियों के बीच भी बहुत कम दूरी होती है और वे काफी करीब आकर बात करते हैं। वहीं पश्चिमी देशों में लोग बातचीत के दौरान एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, रोजमर्रा की शारीरिक भाषा को समझना। हर दिन जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं, उन्हें असल जिंदगी में व्यावहारिक रूप से पढ़ना कैसे है, ये जानना सच में बहुत काम की चीज है। सच कहूं तो शरीर का हर एक अंग अपने आप में पूरी की पूरी कहानी बयां करता है। जैसे अगर किसी का सिर एक तरफ झुका हुआ है तो इसका मतलब है कि उसे बात में गहरी दिलचस्पी है। वहीं अगर किसी ने सीने पर बाहें बांध रखी हैं और चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, तो बॉज ये साफ तौर पर एक रक्षात्मक या असहमत होने की निशानी है। और हाँ, अगर हाथ कूल्हों पर रखे हैं तो ये हावी होने या अपना दबदबा दिखाने का संकेत होता है। और चेहरा और आंखें, ये तो संचार के सबसे ज्यादा एक्टिव हिस्से हैं। कई बार कोई इंसान बिल्कुल चुप रहता है, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बोल देता है। सिकुड़ी हुई आंखें बताती हैं कि इंसान का फोकस बहुत तेज है। लेकिन अगर कोई लगातार बिना पलक झपकाए लंबे समय तक आंखों में देख रहा है, तो ये अक्सर हावी होने या सहयोग न करने का रुख दिखाता है। दूसरी तरफ किसी मोल भाव के दौरान अगर किसी का चेहरा एकदम सपाट या न्यूट्रल है, तो सामने वाला यही सोचेगा कि यार मेरी बातों का तो इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, आत्मविश्वास और प्रभुत्व दिखाना। दूसरों को पढ़ने की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कि अपना खुद का नियंत्रण कैसे दिखाया जाए और अपनी शारीरिक भाषा का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी शारीरिक भाषा को हमेशा खुला रखता है। जो सच्चे लीडर्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने और दूसरों के बीच कोई रुकावट नहीं रखते। जैसे बात करते हुए छाती के आगे कोई फोल्डर या कॉफी का कप पकड़ लेना। वो आराम से अपनी जगह घेरते हैं, उनका शरीर तनाव मुक्त होता है और वे सीधे खड़े होकर एक शांत अधिकार का प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि तनाव हमेशा घबराहट को दिखाता है, इसलिए रिलैक्स रहना ही असली आत्मविश्वास है। अब अगर प्रभुत्व या किसी पर हावी होने की बात करें तो इसके भी अपने खास पैतरे होते हैं। कूल्हों पर हाथ रखकर खुद को थोड़ा चौड़ा दिखाना, ये अपना दबदबा बनाने का बहुत ही आम तरीका है। इसके अलावा जानबूझकर नजरें ना मिलाना, ये जताने के लिए कि सामने वाला उतना जरूरी नहीं है, या फिर बातचीत की गति को धीमा करने के लिए किसी को बीच में टोक देना, ये ऐसी चालाक तरकीबें हैं जो पूरी बातचीत का कंट्रोल उस हावी होने वाले इंसान के हाथ में दे देती हैं। अब हम आते हैं चौथे भाग पर, अनुनय यानी पर्सुएजन और डार्क मैनिपुलेशन के बीच का अंतर। मनोविज्ञान की इस दुनिया में प्रभाव डालने और किसी के साथ जबरदस्ती करने के बीच की उस बारीक नैतिक रेखा को समझना बहुत जरूरी है। तो असल में किसी को अपनी बात मनाने और किसी के साथ चालाकी करने में क्या फर्क है? देखिए, अनुनय यानी पर्सुएजन हमेशा पारदर्शी होता है। इसमें सामने वाले के पास हमेशा अपना एक स्वतंत्र विकल्प होता है और ये दोनों के फायदे के लिए होता है। लेकिन मैनिपुलेशन वो पूरी तरह से धोखे और दबाव का खेल है। मैनिपुलेशन करने वाला सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और वो बड़ी ही चालाकी से सामने वाले की आज़ाद सोच को कुचलने की कोशिश करता है। अब बढ़ते हैं 5वें भाग पर, अवचेतन अनुनय की रणनीतियाँ। ये उन अदृश्य तकनीकों की दुनिया है जिनका इस्तेमाल किसी के भी फैसले लेने की क्षमता को अचेतन रूप से मोड़ने के लिए किया जाता है। क्या हम कभी द कमीलियन इफेक्ट या गिरगिट प्रभाव के बारे में सोचते हैं? इसमें होता यह है कि कोई इंसान बहुत ही चालाकी से सामने वाले के उठने बैठने के तरीके या उसके इशारों की हूबहू नकल करता है। जब हमारे दिमाग को अपने जैसी ही शारीरिक भाषा अपने सामने दिखाई देती है तो हम बिना सोचे समझे एक सहानुभूति और भरोसा कायम कर लेते हैं। लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल हमारे जैसा है और बस इसी अचेतन भरोसे का फायदा फिर उठाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अदृश्य ट्रिगर्स होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार काम कर रहे हैं। मान लीजिए बातचीत की शुरुआत में ही किसी को एक गर्म कॉफी या चाय का प्याला दे दिया जाए। वो गर्माहट दिमाग को आराम का एहसास कराती है और तार्किक दिमाग थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इसी तरह बातचीत की शुरुआत ऐसे सवालों से करना जिनका जवाब पक्का हाँ ही हो, सामने वाले को अवचेतन रूप से हाँ कहने की आदत में डाल देता है और हल्का से सुरक्षित स्पर्श इंसान के अंदर जुड़ाव की उस बुनियादी जरूरत को ट्रिगर कर देता है। अब आते हैं आज के छठे और सबसे अहम भाग पर, इन गुप्त चालों से अपना बचाव कैसे करें। जाहिर है, जब ये रणनीतियां इतनी अदृश्य और ताकतवर हैं तो इन मैनिपुलेटिव हरकतों को पहचानना और खुद को बचाना भी तो आना चाहिए। सबसे पहले तो इन रेड फ्लैग्स या खतरे के निशानों को पहचानना सीखना चाहिए। अगर बात करते वक्त लगे कि कोई इंसान अप्राकृतिक रूप से बिल्कुल सामने वाले जैसी ही हरकतें कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। और अगर कोई मशीन गन की तरह लगातार बहुत तेजी से बोल रहा है और हाथों को भी तेजी से हिला रहा है तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि लॉजिकल तरीके से सोचने का टाइम ही ना मिले। वो बस चाहता है कि जल्दबाजी में एक बिना सोचे समझे लिया गया फैसला थोप दिया जाए। तो ऐसे में बचाव कैसे किया जाए? इसके लिए ये 3 कदम वाला फॉर्मूला हमेशा काम आता है। पहला कदम, नोटिस करना, ध्यान देना कि क्या कोई शारीरिक भाषा की नकल कर रहा है। दूसरा कदम, उस पैटर्न को तुरंत तोड़ देना, पोस्चर बदलना, कंधे उचकाना या उनकी कुछ बातों को अनसुना कर देना। और तीसरा, सबसे दमदार कदम, अगर जरा सा भी दबाव महसूस हो रहा है तो किसी भी उलझन में फंसने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से चले जाना। सिंपल। आज की इस पूरी चर्चा को हम इस एक शानदार विचार के साथ समेट सकते हैं। शारीरिक भाषा इंसानी दिमाग की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची भाषा है। एक बार जब कोई इस भाषा को डिकोड करना सीख जाता है तो आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। जो बातें कल तक अदृश्य थीं वो आज बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती हैं। तो सोचिए, अगली बार जब कोई बातचीत होगी तो ये नई समझ कौन से नए रहस्य खोलेगी।